प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु हमें इकट्ठा किया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए उसके चरणों पर हम आए। हालेलुया। ऑनलाइन डिवोशन के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु का वचन पिछले दिनों में हम सीख के आया है। जैसे जो सब्जेक्ट है हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा हमारे जीवन में क्या है, उस विषय में हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री उसका 5 का 17 18 16 17 18 आयत पढ़ते हुए हम देख सकते हैं। उसमें हम पढ़ रहे थे क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का वचन में लिखा है हर समय आनंदित रहो। हालेलुया आनंदित हमें रहना है, किस परिस्थितियों में भी हो हमें आनंद रहना है कर हालेलुया। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे और भी उसमें लिया जो प्रभु के दास लोग के जीवन में हमने देखा है, जो कष्ट आया है, जो अकाल पड़ा है और परेशानी दिक्कत है, तभी भी उसमें आनंदित रहा है क्योंकि वो परमेश्वर का वायदा है। हमारे आनंदित रहने के लिए परमेश्वर हमें हालेलुया मौका देता है। और हम आगे हम देखेंगे प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसकी 23 से लेकर 25 तक आए तक पढ़ेंगे। हम उधर हम देख सकेंगे हालेलुया प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 तक। बहुत बेहतर लगाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में तोड़ दिया। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इधर हम देखिए परमेश्वर के दास पौलुस और सीलास जिसको जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हुए जगह जगह में जो परमेश्वर का सेवा करते आया है, तब हम सब अच्छी तरह से जानता है इसको हालेलुया पढ़कर बंदी गृह में डाल दिया है। वो भी ऐसे साधारण कैदियों के समान नहीं, परंतु इसके विषय में क्या करता है उसमें जो 22 आयत में पढ़ने के समय देखा सब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ के आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। बहुत मार खाने के बाद हालेलुया बहुत बेते मारने की लगा है, उसके बावजूद भी उसको बंदी गृह में और डाल दिया है। आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे क्योंकि एक बड़ा क्रिमिनल की समान हालेलुया जो सुसमाचार सुनाने के समय में भी बहुत बड़ा क्रिमिनल के समान क्या चौकसी में रखे कर उसके ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उसके पांव काट में तोड़ दिया है। जैसे बड़ा क्रिमिनल लोगों को हाथ पर बांधते हुए जंजीरों से बांधे हुए भीतरी कोठी पर रख दिया क्योंकि ये ऐसे निकल कर भाग जाएंगे कर समझते हुए, परंतु हम समझना है इतना ये पीड़ा के समय में बंधन का अवस्था के समय में भी हालेलुया पौलुस और सीलास हाथ पैर बांधते हुए भीतरी कोठी में देने के समय है। ये परमेश्वर से ये नहीं पूछा है हम आपका सेवा करने के द्वारा हमें ये बंधन में क्यों डाला है, परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाया नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ता है जो आनंद होता है वो गीत गाए भजन गाए करते। अगर समझना अगर ये पौलुस और सीलास के जीवन में ये बंदी गृह में पढ़ने के समय आनंद हो गया है, इसीलिए वो क्या किया है वो 25वीं आयत में पढ़ने के समय हम देख सकता है आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे। हालेलुया आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। भजन गाना खुशी के समय जो भजन गाता है ऐसे ही हाथ पैर बंधा हुआ है, हम देखा है हाथ पैर बंधे हुए अवस्था में भी वो क्या करता है जो परमेश्वर का गीत गाते हुए आराधना करते हुए खुशी मनाता है।
धन्यवाद हो। जो अपने परमेश्वर के प्रेम को जाने हुए स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है जो समझे हुए एक व्यक्ति, वो कभी ये संसार में जो परेशानी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, वो दुखी अवस्था में ना रहेंगे, क्योंकि जो हम अच्छी तरह से समझना है। इधर पौलुस और सीलास आनंद मनाते हुए, खुशी मनाते हुए, गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए इस जगह में रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कुछ योजना था, क्योंकि उसके अंदर भी इधर लिखा है और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उसको सुन रहे थे। हालेलुया। जो कितने कैदी लोग था, उसके बीच में जाकर जो लोग बहुत अपना जो गलती करने के कारण जो बंदी गृह में पड़े हुए बाकी कैदी लोग, उनके बीच में जो परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा वो कष्ट सहने के लिए पौलुस और सीलास को भी उसमें वहां डाल दिया है। परंतु उधर भी वो परमेश्वर के दास लोग आनंद मनाते थे, आनंदित होते थे, क्योंकि वो जो ये पौलुस के विषय में पढ़ने के समय देख सकता है। रोमियो का पत्री में रोमियो का पत्री में वो लिखा है, जो 8वीं अध्याय उसकी 35वीं आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेंगे। हालेलुया। अच्छी तरह से समझना है। ये एक जो विश्वास में चलने वाला एक परमेश्वर के संतान अच्छी तरह से समझना है। ये परमेश्वर के दास हाथ पैर बांधे हुए बंदी गृह में डालने के समय में भी उधर प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, हाले भजन गाते हुए आराधना क्यों कर दिया है? क्यों वो खुशी मना रहा है? क्योंकि आनंदित रहता है। इसका कारण है वो लिखा है, क्योंकि रोमियो का पत्री 8:35 में पढ़ने के समय देखे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर खाद किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गया है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। धन्यवाद हो। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो जाता है तो उससे भी हमें क्या है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। परंतु इन सब बातों में से हम उसके द्वारा जिससे हमसे प्रेम किया है, जो यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। एक जो सच्चा परमेश्वर का, एक सच्चे परमेश्वर के साथ चलने वाला, एक सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक विश्वासी के जीवन में हम देखे हैं तो हालेलुया, जो परमेश्वर हमसे प्रेम किया है कर वो हमारा पिता है कर हम जानने के बाद जो ये संसार की कोई भी वस्तु, हालेलुया, हमें उस प्रेम से अलग नहीं करेंगे, उस जो अलिया खुशी से अलग हम नहीं करेंगे। इसलिए प्रेम पौलुस कह रहा है, हालेलुया, कौन उस प्रेम से हमें अलग, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई, संसार में जो भी चीज हो, हालेलुया, हालेलुया, जो क्लेश आए, जो संकट आए, उपद्रव आए, अकाल आए, नंगाई आए, जोखिम आए, तलवार हो, जो कुछ भी आए हैं, हमारा यीशु मसीह का प्रेम से हमें अलग नहीं करेगा। इसलिए जो बंदी गृह में पढ़ने के समय में भी परमेश्वर के दास लोग वहां बैठकर आराधना कर रहे हैं, वो खुशियां मना रहा है। इसके कारण ये है, हालेलुया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने कहा है, तुम आनंदित रहो। हालेलुया, आनंदित रहो इस प्रेम को देखे हुए। हालेलुया, इन चीजें कुछ भी नहीं है समझते हुए। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ने के समय देख सकता है, क्योंकि जो अल्खासा जो क्लेश पौलुस कर रहा है, क्षण भर का ये अल्खासा क्लेश,
हालेलुया। ये क्षण भर का है, ये कुछ समय का हल्का सा क्लेश है, ये जीवन में हमारे अंदर आता है। इससे हम क्या नहीं होता है, इससे हम घबराते नहीं, परंतु उससे हमें खुशियां आनंद मनाते हुए, हमारा प्रभु में आनंदित होते हुए हमेशा हमें रहना है। इसलिए मेरा भाई हो, हालेलुया, ये संसार में जो कितना भी क्लेश आ जाता है, पौलुस के समान जो परमेश्वर के जो चेलों के समान, हालेलुया, शिष्यों के समान हम हमेशा आनंदित होते हुए आगे चलते हुए, हालेलुया, जो बंधन अवस्था आ गया तो भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो सौंपा हुए काम, हम खुशी से आनंद से हम करते हुए आगे हमें चलना है। हालेलुया। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 6 भी एक बार पढ़े, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 6 हमें धन्यवाद, हालेलुया। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 6 में पढ़ रहा हूँ। शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगाल के समान है परंतु बहुतों के धनवान बना देता है। ऐसा है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। इधर हमें समझना है, प्रेम पौलुस कर रहा है जो उसके हमें ऊपर का 1-2 आयत से पढ़ने के समय हम देखेंगे 8वीं आयत से हम पढ़ने के 8वीं आयत से पढ़े, आदर और निरादर से, धुरना और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है तो भी देख के जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते हैं, शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देता है। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को क्या कर देता है, बहुतों को धनवान बना देता है। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। धन्यवाद हो प्रभु में, हालेलुया। प्रभु में हमारे आगे बढ़ते हुए उस परमेश्वर के साथ हम रहते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है तो कंगालों के समान है तो भी, परंतु हम आनंद करते हुए बहुतों के धनवान हम बना देता है। वही हमारे जो परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में है। कुछ भी नहीं है तो भी हालिया हमारे पास कुछ है कर हालेलुया, हम ऐसे हम बनाते हुए आगे चलना है किसी के सामने, क्योंकि अपना पिता का महिमा हमें करना है तो जो स्वर्गीय पिता की उनके इच्छा के अनुसार में चलना है। धन्यवाद हो जो ये संसार का सृष्टि किया हुआ उस परमेश्वर का हम संतान कर बताते हुए, हालेलुया। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है कर अलिया 10 अलिया 20 लिस्ट बनाते हुए उसमें हमें चलने वाला वो परमेश्वर का असली संतान नहीं है, परंतु आगे परमेश्वर ने दिया हम अच्छी तरह से जो परमेश्वर का संतान है तो आनंदित होते हुए, हालेलुया, जिस अवस्था में भी हो वो आनंदित रहते हुए आगे हम चलता है। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 10:34 एक बार पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 10:34। धन्यवाद, हालेलुया। पढ़ रहा हूं इब्रानियों का पत्री 10:34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कष्ट नष्ट आ गया तो हमें उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। इधर जो परमेश्वर के दास कह रहा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी नष्ट हो गया तो क्यों हमें चिंता नहीं करता है। इधर लिखा है जो अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हमारे पास ये जो ये संसार में जो रहता है उस
संपत्ति से भी अधिक एक संपत्ति हमारे पास है कर हम समझते हुए, हालेलुया, इसलिए जो अपने परमेश्वर के लोग आनंदित रहता है, कष्ट नष्ट में भी, नष्ट होने समय में भी आनंदित रहता है। आनंदित रहने का कारण ये है, हालेलुया, ये संसार का ये सब कुछ नष्ट होने वाला चीज है, परंतु वो से भी एक उत्तम चीज है, एक उत्तम अपनी संपत्ति आनंद से परमेश्वर ने लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है हमारे पास, सबके पास, हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता हमारे पास है, तो ये संसार के कुछ भी लूट भी जाए तो भी, हालेलुया, जो दूसरे लोग, ये संसार के लोग उसके लिए निंदा बदनामी करते हुए नहीं है, तो लिया जो झूठ बोलते हुए भी हमसे छीनना चाहता है, तो हम उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संसार की कोर्ट में, ये संसार की पुलिस में, ये संसार की न्यायाधीशों के पास हमें जाने की जरूरत नहीं, परंतु जो स्वर्गीय परमेश्वर हमारे लिए न्याय करने वाले परमेश्वर हमारे साथ है, उससे भी उत्तम, इन सब संसार की सब चीजों से एक उत्तम चीज हमारे पास है। कर हमें क्या करना है, हमें आनंदित रहना है, हम खुश रहना है, क्योंकि हम इन चीजों को नष्ट होने से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक पहला पत्रोस की पत्री 4 का 12 और 13 पढ़ेंगे। पहला पत्रोस की पत्री 4 का 12 और 13। हालेलुया, धन्यवाद। हे प्रियो, 4 का 12 और 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम भी आनंदित और मगन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, ये जो कुछ भी हमारे जीवन में आ जाता है, तो एक परख हमारे जीवन में आता है। ये परख इसलिए है, जो दुख रूपी परख हमारे आत्मिक जीवन को देखने के लिए जो स्वर्गीय पिता हमारे पास दिया है कर हम समझते हुए, तो हमें क्या करना है, वो दुख रूपी अग्नि के तुम्हारे परखने के लिए आ गया, तो इसे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रहे कर हमें समझना है, हमें सहने से भी अधिक कोई कार्य परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं देंगे, अच्छी तरह से हमें समझना है। इसलिए इन सब बातों को हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी हमारे जीवन में आ जाता है उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, पर जैसे जैसे मसीह के सुखों दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय तुम भी आनंदित और मगन हो जाए। हालेलुया, हमें आनंदित और मगन होने के लिए एक समय आ रहा है। हालेलुया, इस समय में भी परमेश्वर का वचन है, हम आनंदित रहना है, हम आनंदित रहते हुए प्रभु की मर्जी के अनुसार हमें आगे चलना है। हालेलुया, हमें दुख हमें दिखाना नहीं, परेशानी हमें दिखाना नहीं, क्योंकि उसी आनंद में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो ये संसार की कष्ट क्लेश कुछ भी नहीं है कर इसके लिए हमें कुछ नहीं है कर हम समझते हुए, क्योंकि हमें आने वाला एक आनंद में हमें प्रवेश होना है कर हम समझते हुए, इसमें हम खुशियां आनंद बनाते हुए आगे हमें चलना है। हालेलुया, इसलिए हे भाइयों, जो परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है, हम क्या करना है, हमेशा आनंदित रहना है। हालेलुया, धन्यवाद। क्योंकि हमें इन संसार की जो क्लेश कष्ट आएगा, तो हमें उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का 17 और 18 आयत पढ़ने के समय देख सकता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा एक क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं,
क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बने रहता है। वो सदा बने रहने वाला उस अनदेखे वस्तुओं को हम देखे रहता है। इसलिए ये संसार का हल्का सा एक क्लेश, एक कष्ट हमारे आनंद को हालांकि नहीं करना है, परंतु आनंदित होते हुए, मगन होते हुए दिन प्रतिदिन आगे चलने के लिए प्रभु की हाथ में जो हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा, जिस अवस्था में भी हम याद रहता है उस समय हम आनंदित और मगन रहना है। सदा आनंदित रहो कर हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा है, तो हमेशा हम आनंदित रहते हुए, हालेलुया, कितना भी परेशानी आए तो भी उसमें हम पीछे हटते हुए नहीं, आनंदित रहते हुए आगे चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए उसके प्रभु हाथ में सौंपते हुए आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। एक बार और रखे चरणों में आकर वचन सीखने के लिए हमें सहायता किया है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन हमारा सब कुछ जीवन में आशीष का कारण होने के लिए सहायता मदद करे। धन्यवाद हो, आदर और महिमा प्रभु खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।